नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल से आप परिचित हैं। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। हमने एक नई प्लेलिस्ट शुरू की है, भक्त, भक्ति और भगवान। इसमें हमने पिछले सप्ताह नवधा भक्ति की बात की थी कि किस प्रकार प्रभु श्री राम ने शबरी को बताया कि 9 प्रकार की भक्तियां हैं मेरी, और नवमः एकहु जिनके होई। इन 9 में से एक भी भक्ति अगर किसी के पास है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे अत्यंत प्रिय हुआ। चलिए, प्रभु का प्रेम अगर प्राप्त करना है तो इन भक्तियों के बारे में जाने, नवधा भक्ति के बारे में जाने। और आज है प्रथम भक्ति का नंबर, जिसका नाम है प्रथम भगति संतन कर संगा। भैया, पहली भक्ति है संतों का साथ करना। सत्संगति को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारी इसकी प्रशंसा की गई है। भाई, मैं तो छोटा था तो इसके ऊपर निबंध भी पूछे जाते थे, संस्कृत में इसके ऊपर निबंध भी लिखे हैं। जब हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का साथ करते हैं ना, तो ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा उसमें से आती है कि हमारे मन के अंदर से नेगेटिविटी निकल जाती है और हम पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है अपने जीवन में कि अच्छे लोगों का साथ करें। अच्छे लोगों का साथ जो है वो संपूर्ण जीवन को बदल देता है। आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप कभी भी मन में गलत विचार नहीं लाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस माध्यम से भगवान की भक्ति कर पाएंगे। चलिए, आज मैं संतों के संग वाली जो बात है उसको लेकर के, संतों का साथ करने से बहुत लोगों का भला हुआ है, लेकिन उसमें एक कथा जो भक्त अजामिल वाली है वो मुझे इस समय आपको सुनाने का मन हो रहा है। तो चलिए सुनते हैं भक्त अजामिल की कथा। एक बार की बात है, कुछ ऋषि संत लोग अपनी मंडली में भगवान का भजन करते हुए चले जा रहे हैं। मध्याह्न सूर्य सिर पे तपने लग गया तो उन्होंने कहा, भाई कहीं विश्राम करना चाहिए। जिस नगर में पहुंचे थे उस नगर में कुछ लोग बैठे हुए थे। उनसे पूछा कि भैया, यहाँ कोई ऐसा भक्त का घर है जो हम संतों को मध्याह्न भोजन भी करवा दे और थोड़ी देर रुकने का स्थान भी दे दे। अब उन सब लोगों को मस्खरी सूझी। उनको लगा कि इन साधु संतों को कोई काम तो होता नहीं है, बस ऐसे ही भटकते रहते हैं और अपना भी समय बर्बाद करते हैं, लोगों को भी परेशान करते हैं। चलो आज इनको एक ऐसे स्थान पे भेज दें जहां अच्छी तरीके से इनकी मार कुटाई हो जाए या अच्छी तरीके से इनको भोजन पानी मिल जाए। उसी नगर में एक अजामिल नाम का बड़ा ही दुष्ट, दुराचारी, अत्याचारी, या सीधी भाषा में कहें तो परम पापी व्यक्ति रहता था, जिसका काम ही था कि जितने गलत काम हैं वो सारे करने हैं, एक भी गलत काम बाकी नहीं रह जाना चाहिए। विवाह हुआ तो पत्नी को निकाल दिया। एक वेश्या के साथ प्रेम हो गया, वेश्या को घर ले आया और वेश्या को घर में ला करके फिर तो उसके साथ के सहवास के परिणाम स्वरूप संतानों की लाइन लग गई। अब जैसे जैसे संतति बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे उनके भरण पोषण के लिए कभी किसी को लूट लेना, कभी किसी को मारना, कभी किसी प्रकार से, कभी किसी प्रकार से, जो कुछ भी करते बने सारे दुष्कर्म वो करता है। उन इकट्ठे हुए मुष्टंडों ने संतों को अजामिल का
घर बता दिया, कह दिया भैया गांव के उस छोर पे जब आप जाओगे ना तो वहाँ एक बड़ा ही सुंदर सा घर है और वो भक्त अजामिल का घर है, आप वहाँ चले जाओ। कोई भी संत यहाँ आ जाए वो उनका बड़े अच्छे ढंग से स्वागत किया करता है। संतों को पता मिल गया, संत लोग वहां जाकर के पहुंच गए और जाकर के आवाज दी है, भक्त अजामिल। अंदर भवन में से एक सुंदर सी स्त्री बाहर आती है, लेकिन ये आवाज सुनकर के उसके मन में अलग प्रकार की एक भावना जागृत होती है। देखिए, अगर हमारा अच्छा समय आने को है ना, तो कुछ ऐसा हमारे साथ हो जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतने सारे संतों को एक साथ अपने दरवाजे पे देख करके, जो कभी वेश्या रही है लेकिन आज संपूर्ण रूप से एक सदगृहस्थ बन के अजामिल की पत्नी के रूप में अपने बच्चों का लालन पालन कर रही है, जैसे ही उसने इन संतों को देखा उसके अंदर की आत्मा जाग जाती है। वो संतों से कहती है, आप किसको ढूंढ रहे हैं? तो उनका भक्त अजामिल को। अजामिल का तो ये घर है, लेकिन भक्त तो अजामिल नहीं है। आप अगर कोई कार्य है तो हमें बता दें और उनके आने से पहले यहां से चले जाएं। सभी संतों ने कहा, ऐसी क्या बात है देवी? उस भूतकाल की वेश्या ने अपनी सारी कर्म कथा सुना दी संतों को और साफ कह दिया कि हमारे जैसा पापी आपको इस संसार में कोई नहीं मिलेगा। आप किसी भक्त के दरवाजे पे नहीं आए हैं, आप एक ऐसे घर पे आकर के पहुंच गए हैं जहां शायद आप हमारा स्पर्श किया हुआ जल भी पीना पसंद नहीं करेंगे। संतों ने जब उस गृहिणी की ये बात सुनी, अंदर से उनको इस चीज का एहसास हुआ कि आज भगवान ने हमें यहां इस परिवार के कल्याण के लिए ही भेजा है। भाई संतों का तो यही काम है। निज परिताप द्रवहि नवनीता। भाई मक्खन तो तब पिघलता है जब उसको खुद को गर्मी मिलती है, लेकिन संत तो दूसरों के दुखों को देख करके पिघल जाया करते हैं। सभी संतों ने कहा, एक सुर में कहा, देवी आप ये क्या बात कर रही हैं? अगर संभव है तो आप हम सबको भोजन कराइए, हम अवश्य आपके यहां भोजन करेंगे। आप जैसी शुद्ध हृदय किसी देवी के हाथ का भोजन करने का हमें अवसर मिले तो इससे श्रेष्ठ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे ही संतों ने ये कहा, उसको तो जैसे परम आनंद की प्राप्ति हो गई हो। आज उसने अपने जीवन को धन्य बनाने का निर्णय कर लिया है, क्योंकि आज तक तो अगर उसके दरवाजे पे कोई संत आ गया है तो उसको लूट ही लिया गया है। निर्णय करती है, सभी संतों से कहती है, आप यहां विराजमान हो। एक सुंदर सी जगह झाड़ पहुंच के साफ करके और वहां सभी संतों को बिठा दिया है। सभी संत जो हैं अपने भजन में लग गए हैं। उधर उसने उनके स्वागत सत्कार के लिए, उनके भोजन के लिए तैयारियां प्रारंभ की हैं। जो कुछ उसके पास है उससे आज उत्तम से उत्तम भोजन करवाएगी, उसने निर्णय किया है। संत लोग अपने भजन में लगे हुए हैं। देखिए, संतों का तो यही काम होता है, भगवान का भजन करते रहना। इधर थोड़ा विलंब से लेकिन अजामिल आकर के पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके घर के दरवाजे पे बहुत सारे संत बैठे हुए हैं और भजन हो रहा है। भैया, यही इस भजन का परिणाम होता है। कोई भी व्यक्ति एक बार भगवान के भजनों को सुन ले तो उसके मन के अंदर के कलुष धुल जाया करते हैं। अजामिल जो किसी भी इस प्रकार के व्यक्ति को देख करके उनको मारने को तैयार हो जाता था, उनसे उल्टी सीधी बातें करने को तैयार हो जाता था, वो इन भजनों को सुनता सुनता सीधा करके अंदर जाता है। मन में कुछ क्रोध तो है, मन में कुछ आवेग तो है, लेकिन किसी भी संत से कुछ कह नहीं पाता है।
अंदर गया तो देखा कि उसकी पत्नी जो है, जो कभी वेश्या हुआ करती थी, बड़े ही मनोयोग से काम में लगी पड़ी है, भोजन की तैयारियां चल रही हैं। वो पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? आज हमारा भाग्य खुल गया, आज हमारे यहां संत पधारे हैं और मैंने निर्णय किया है कि मैं उन सबको भोजन करवाऊंगी। ये हमारे जीवन के पापों को धोने का एक सुंदर अवसर है। अजामिल ने भी पत्नी की बात सुनी तो उसको ये लगा कि मेरी पत्नी सही कह रही है। वो कहता है, तुमने हकीकत बता तो दी है कि हम कौन हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये सारी तैयारी करो और उसके बाद ये लोग यहां से कह दें कि नहीं, हम तो आपके हाथ का भोजन नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने सारी बात बताई कि जब संत लोग आए तो उन्होंने कहा था कि मुझे भक्त अजामिल से मिलना। मैंने कहा आप तो घर पे नहीं हैं, और मैंने सारी बातें उनको बताई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर वो भक्त नहीं होता तो भगवान हमको यहां लेकर के ही नहीं आते। हम यहां आए हैं, इसका मतलब है कि अजामिल भक्त ही है। सारी बात सुनी। जब आपके जीवन में परिवर्तन आना होता है और परिवर्तन लाने वाला स्वयं ईश्वर हो, तो फिर उस परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता है। नहा धो के तैयार हुआ है जल्दी जल्दी से, और स्नान करके कुछ शुद्ध वस्त्र पहन करके उन संतों के पास जाके पहुंचता है। उसको तो ये भी नहीं मालूम है कि संतों के साथ मुझे व्यवहार क्या करना है। जाकर के बस उनके पास जाकर के धीरे से बैठ जाता है। अचानक उसको याद आता है कि भाई संत महात्मा हो तो उनके तो चरण स्पर्श करने चाहिए। हमारे यहां तो बड़ी इसकी पद्धति है कि अपना नाम लेकर के, अपने पिता का नाम लेकर के, अपने कुल का नाम लेकर के, और तब प्रणाम किया जाता है। इनको तो कुछ पता ही नहीं है। बस बैठ गए थे, फिर से उठे और साक्षात किसी को दंडवत प्रणाम करते देखा था, पैरों में गिर गए। संतों ने कहा, भक्त अजामिल उठो। अजामिल इन शब्दों को सुनने के बाद अंदर से इतना गदगद हो जाता है कि उसके पास भावी व्यक्ति के लिए कोई शब्द ही नहीं है। वो संतों से कहता है, अवश्य ही आज कोई ऐसा एक पुण्य मेरा रह गया होगा जिसकी वजह से आप सब हमारे यहां पधारे हैं। बाकी मुझे अपने जीवन में याद नहीं आता है कि मैंने कभी किसी की भलाई का काम किया हो, कभी किसी के साथ कुछ अच्छा किया हो। हमेशा अपनी जिंदगी में पाप पाप और पाप ही किए। लेकिन आज जब आप हमारे दरवाजे पे आ ही गए हैं तो मुझे बताइए, अब मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? संतों ने कहा, अगर कोई अपने कल्याण की कामना कर लेना तो फिर प्रभु हमेशा उसका साथ दिया करते हैं। भक्त, तुम्हारा कल्याण तो हो ही गया है जब तुमने ये निर्णय कर लिया है। तुम जब ये चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण कैसे हो, ये मार्ग जब तुमने ढूंढना प्रारंभ कर दिया तो फिर तो तुम्हारा कल्याण हो गया है। नहीं, मुझे उपाय बताइए, मैं क्या करूं अपने जीवन में जिससे कि मैं इन पापों से मुक्त होकर के और अपने अंतिम समय को सुधार सकूं। अब इतने सारे संत जिसके दरवाजे पे बैठे हों, सबने कहा, भैया भगवान का भजन किया करो। बोले, ये तो मुझसे नहीं होने वाला। मैं जब भी भगवान का नाम लेने की कोशिश करूंगा मुझे तो कुछ और ही याद आएगा। अच्छा, तो बैठ के थोड़ा ध्यान योग कर लिया करो। ये क्या होता है? ध्यान कैसे लगेगा? अरे ध्यान लगाने बैठूंगा ना तो मेरा ध्यान तो अलग ही जाता है। नहीं, ये सब कुछ मुझसे नहीं होने वाला है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जो बड़ा सरल सा उपाय हो। संतों ने कहा कि भैया, आपको सबसे प्रिय क्या है इस संसार में? उन्होंने कहा, ये जो मेरा सबसे छोटा बेटा है ना,
ये मुझको सबसे प्रिय है। अच्छा, क्या नाम है इसका? तो भैया अगर एकाध बालक हो तो नाम बड़ा सोच विचार के लोग रखते हैं। यहां तो लाइन लगी हुई थी, दर्जनों के हिसाब से थे, तो बता दिया। तो इससे तो नहीं चलेगा, इसका नाम बदल दो। अरे प्रभु, ऐसे कोई नाम बदले जाते हैं? हमेशा से बचपन से उसको इस नाम से बुलाते हैं, अब नाम बदल देंगे तो ये कैसे संभव है? अच्छा, एक उपाय है। मेरी पत्नी गर्भवती है, आप कहें तो अब की बार जो बालक होगा उसका जो नाम आप कहेंगे वो नामकरण हम कर देंगे। संतों ने कहा, बस मिल गया तुम्हारी मुक्ति का रास्ता, मिल गया तुम्हारे कल्याण का मार्ग। अब जो तुम्हारे यहां बालक हो उसका नाम नारायण रख देना, और ये ध्यान रखना अन्य किसी नाम से कभी उसको बुलाना नहीं, इसी नाम से बुलाया करना। अजामिल के यहां एक और संतान होती है, अजामिल उसका नाम नारायण रखता है, संतों की आज्ञा थी। आज एक दिन संतों के आगमन के बाद इस अजामिल के जीवन का जो पूरा ध्येय है वही बदल गया है। किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार अब ये उसको अच्छा ही नहीं लगता है। देखिए, वास्तविकता जीवन की यह है कि करेंगे आप वही जो आपको अच्छा लगेगा, जिसमें आपकी रुचि होगी। अगर आपकी रुचि बदल जाती है तभी कल्याण संभव है। बनावटी उसूलों से, या आप कहें तो वो तो आदमी एक चेहरा पहन लेता है। बहुत सारे ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोगों को हमने देखा है जो चेहरे से बड़े श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन अंदर से उनके दुर्गुण जो हैं वो किसी दुष्ट से भी बढ़ के होते हैं। आज अजामिल को लोग किसी भी रूप में जाने, लेकिन उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन इन संतों के कारण आ गया है कि बस हर समय एक ही चिंता रहती है कि मेरा घर परिवार सुरक्षित रहे और मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो जाए। बालक ने जन्म लिया, नारायण नामकरण हुआ। अब तो हर वक्त नारायण खेलने गया है, अरे नारायण जल्दी आ जाओ, अरे नारायण ये करना है, अरे नारायण वो करना है, और नारायण 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 यही मन में चलने लग गया है, क्योंकि वही सबसे छोटा बालक है और सबसे छोटा होने के कारण सबसे अधिक प्रिय भी है। इसलिए हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते समय वो भी आ गया जब अजामिल का अंतिम दिन। श्रीमद् भागवत में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अजामिल मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है, यमराज ने अपने दूतों को भेजा है, आज बहुत बड़ा पापी इस संसार में से मर रहा है, उसकी आत्मा को पास में बांध करके और घसीटते हुए लेके आओ। यमदूत वहां पहुंचे हैं जाकर, लेकिन अजामिल के प्राण जब संकट में आ गए, जब उसको लगा कि अब मेरे शरीर में से प्राण निकलेंगे, तो बड़ी जोर से वो अपने पुत्र नारायण को आवाज देता है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। और बस फिर क्या था? ये तो हमारे प्रभु का मतलब नियम है, और ये दृढ़ नियम है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं आता है कि जो मेरे नाम को लेकर के अपनी अंतिम श्वास लेता है वो सीधा मेरे लोक को आएगा। जैसे ही नारायण नारायण की आवाज दी है, वैसे ही वैकुंठ धाम से नारायण के दूत जो हैं वो दौड़ते हुए आ गए हैं। यमदूत कहते हैं इनको तो हम लेके जाएंगे, ये तो बहुत बड़ा पापी है। मार मार के यमदूतों को वहां से हमारे भगवान विष्णु के पार्षदों ने भगा दिया है और कह दिया, जब इसने एक बार नारायण का नाम ले लिया है मृत्यु शैया पे, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ वैकुंठ का अधिकारी है। यमराज के पास दूत पहुंचने जाकर के और यमराज से कहते हैं, महाराज आज तो बहुत बुरी हालत हुई है हमारी, आज हमें वो मार पड़ी है कि जिंदगी भर हम नहीं भूलेंगे। उनका क्यों, कहां गए थे? बोले अजामिल को लेने गए थे, उस पापी अजामिल को लेने गए थे।
लेकिन मरने के समय उसने नारायण कहकर के अपने पुत्र को बुलाया और वहां भगवान के पार्षद आ गए और उन्होंने कहा कि इसको तो हम लेके जाएंगे। हमने उनसे कह दिया नहीं ये तो पापी है, ये तो हमारे यहाँ आएगा। बस फिर तो हमारी ये हालत बना दी है। यमराज ने कहा कि जब उसने नारायण का नाम ले ही लिया था तो फिर तुम्हें क्यों सिरदर्दी करने की जरूरत थी? तुमने काम ही पिटने वाला किया है तो पिटोगे भैया। अजामिल को लेकर के पार्षद विष्णु लोक में गए हैं। तो भैया संतों का संग अगर एक बार हो करने से अजामिल जैसा पापी व्यक्ति इस संसार में से तर के वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है, तो हम आप इतने पापी तो नहीं हैं। कुछ अच्छे लोगों का साथ, कुछ अच्छी बातों का श्रवण हमारे जीवन को एक ऐसी जगह पे ले जा सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। कल एक अन्य कथा के साथ आपसे मिलेंगे। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद।